सरौनीपुरम पट्टी गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, किसनगिरी और डब्बूगिरी। किसनगिरी अपने मेहनती और दयालु स्वभाव के लिए गांव भर में जाना जाता था। वहीं डब्बू थोड़ा आलसी जरूर था, पर उसकी दिलेरी भी कम नहीं थी। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। गांव के पास एक पुरानी सुनसान हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है, जो रात को लोगों को डराने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि किसन और डब्बू को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात जब चांदनी छिटकी हुई थी और गांव के सारे लोग सो रहे थे, किसन और डब्बू ने उस हवेली के पास जाने का फैसला किया। डब्बू ने कहा, किसन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या यह सही है कि हम वहां जाएं? किसन ने मुस्कुराकर कहा, डब्बू भाई, हमें डरना नहीं चाहिए। जब हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है, भूतनी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों दोस्त मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और एक ठंडी हवा चलने लगी। डब्बू थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन किसन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डब्बू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक हवेली के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। किसन और डब्बू ने एक दूसरे की तरफ देखा और साहस जुटाकर हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और आंखों से आंसू बह रहे थे। डब्बू घबरा गया और बोला, किसन, ये तो सच में भूतनी है। लेकिन किसन ने ध्यान से देखा और समझा कि वह औरत कोई भूतनी नहीं, बल्कि किसी परेशानी में फंसी महिला है। किसन ने धीरे धीरे उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? वह महिला बोली, मैं इस गांव की ही रहने वाली हूँ। वर्षों पहले मेरी मौत हो गई थी और लोग मुझे भूतनी समझने लगे। लेकिन मैं यहाँ किसी को डराने नहीं आती, बल्कि मदद मांगने के लिए आती हूँ। मेरा परिवार इस हवेली में फंसा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि उन्हें इस मुसीबत से निकाला जाए। किसन और डब्बू ने तुरंत मदद करने का फैसला किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर हवेली के अंदर छिपे रास्तों की खोज शुरू की। कई घंटों तक भटकने के बाद उन्होंने एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला, जहां महिला का परिवार फंसा हुआ था। किसन और डब्बू ने दरवाजा तोड़ा और परिवार को बाहर निकाला। महिला ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल से मदद करने वाले कभी डरते नहीं हैं। जैसे ही परिवार बाहर निकला, महिला ने एक आखिरी बार किसन और डब्बू की ओर देखा, मुस्कुराई और फिर अचानक गायब हो गई। अब हवेली शांत हो गई थी। गांव वाले जो पहले डरते थे, अब वहां आराम से जा सकते थे। किसन और डब्बू की यह रोमांचक कहानी हमें सिखाती है कि डर से कभी नहीं जीत सकते, बल्कि हिम्मत और सच्चाई के साथ हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, तो डर भी हमें रास्ते से नहीं रोक सकता।